हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ेंगे। किसके केस में? रिटायरमेंट के केस में। ठीक है, हम गुडविल का ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो में भी सीख चुके हैं, एडमिशन के टाइम भी सीख चुके हैं कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो आज हम किसके रिगार्डिंग सीखेंगे? आज रिटायरमेंट के केस में सीखेंगे कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इससे मैं एंट्रीज तुम्हें समझाऊं इससे पहले मैं तुम्हें एक जनरल सी बात लेके चलती हूँ। 3 पार्टनर है बेटे, ए, बी और सी, 3 पार्टनर। ठीक है, वो जो प्रॉफिट और शेयरिंग रेशियो है वो किस में डिवाइड कर रहे हैं? इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, 1:1:1 में कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जो सी होता है वो क्या ले रहा है? फर्म से रिटायर हो रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है। अब जो पार्टनर जो रहेंगे वो कौन रहेंगे? ए और बी रहेंगे। जैसे ही सी रिटायर लेगा तो इसका जो प्रॉफिट होता था वो किसको मिलने लगेगा? ए और बी को मिलने लगेगा, है ना। इसका जो शेयर है किसको मिलने लगेगा? क्योंकि प्रॉफिट जो रेपुटेशन है कंपनी की वो तो डेवलप हो चुकी है। सी मतलब तीनों ने मिलके कर चुके हो तो रेपुटेशन, तो जो प्रॉफिट है वो तो जितना पहले होता हुआ वो उतना ही होता रहेगा ना। प्रॉफिट से उसका क्या लेना देना ना। तो जो सी का जो प्रॉफिट है वो जो लेता था, जो शेयर लेता था, वो अब किस में डिवाइड होने लगेगा? ए और बी में होने लगेगा। चीज क्लियर? इसलिए जो ए और बी जब रिटायरमेंट के केस में जो ओल्ड जो पार्टनर होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं बच्चे? हमेशा क्या रहेंगे? हमेशा गेन रहेंगे, हमेशा गेनिंग में रहेंगे, कभी भी सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। सेक्रीफाइस कौन करेगा? सी करेगा, क्योंकि वो छोड़ के जा रहा है फॉर्म। ठीक है, तो सेक्रीफाइस कौन करेगा? सी करेगा। और ए और बी क्या करेंगे? हमेशा गेन करेंगे। चीज क्लियर? तो अब एक और चीज देखो कि ए और बी और सी पार्टनर है। ठीक है, कंपनसेट कौन कर रहा है? कंपनसेट क्या कौन करेगा? ए और बी करेगा, क्योंकि जो रेपुटेशन है ये बोला जाता है, जो रेपुटेशन होती है वो तो जो पार्टनर्स होते हैं वो सारे मिलकर बनाते हैं ना। जो गुडविल बनाई होगी स्टार्टिंग से तो उन तीनों ने मिलकर बनाई होगी। ठीक है, बनाई होगी ना। तो सी जब रिटायरमेंट, इसकी क्या गलती है बेचारे की, क्यों रिटायरमेंट ले रहा है ना, तो क्या क्या करेगा? जो ए और बी है वो क्या बोलेगा कि जो हम रेपुटेशन तो हम तीनों ने मिलकर बनाई, गुडविल जो आज हम प्रॉफिट कमा रहे हैं उसकी देन तो तू भी है। तो क्या करेंगे? जो अमाउंट है वो कंपनसेट करेंगे। कौन? ए और बी। किसको किसको करेंगे? सी को। ठीक है, कुछ प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो किसको देंगे? सी को देंगे, कंपनसेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो कंपनी को बनाने में उतना ही जो पार्ट होता है किसका हुआ होता है? सी का हुआ होता है। तो ए और बी क्या करेंगे? कंपनसेट करेंगे अमाउंट, किसको? सी को करेंगे। क्लियर? इसलिए जो एंट्री बनेगी वो कैसे बनेगी? गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, जो कंपनसेट कर रहे हैं ए और बी। गेनिंग कौन है? जो बचे हुए हैं कंपनी में वही है ना गेनिंग, ए और बी। तो उनको क्या कर दो? उनकी जो अमाउंट उनको डेबिट कर दो। किस में दे दो? जो कंपनसेट अमाउंट किस में दे दो? टू रिटायरमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल दो। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी यही सीख लो, कंपनसेट कौन कर रहा है? जो गेनिंग है वो कंपनसेट करेंगे सी को, तो जो रेपुटेशन बनाई होती है वो तीनों ने मिलकर बनाई होती है, वो सी के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपनसेट करेंगे ए और बी, किसको? सी को करेंगे। सी कौन है? सेक्रीफाइस, रिटायर हो रहा है वो है। क्लियर? तो एंट्री कैसे बनी? गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिटायरमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो पार्ट है गुडविल का वो जो गेनिंग पार्टनर्स है उनका किस में ट्रांसफर कर दो? रिटायरमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, निकालेंगे क्वेश्चन जब क्लियर हो जाएगा। एक बार देख लो कोई कैसी कैसी एंट्रीज बनती है। ठीक है, इसमें केस है। केस क्या बोल रहा है? इफ देर इज एनी ऑलरेडी एग्जिटिंग गुडविल देन इट मस्ट बी रिटर्न ऑफ। बच्चे अगर कोई बैलेंस शीट में हमें क्या दिखाई दे कोई भी एग्जिटिंग गुडविल दिखाई दे, सबसे पहले हमें उसको रिटर्न ऑफ करके आना पड़ता है। ठीक है, रिटर्न ऑफ कैसे करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसको क्या कर दो? डेबिट कर दो। ठीक है, टू गुडविल कर दो। और किस में होगा? हमेशा जो होता आ रहा है वही रहेगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर कौन थे? ए, बी और सी थे। ठीक है, जो पहले की जो गुडविल है वो वाली एग्जिटिंग गुडविल, ठीक है, वो पहले किस में बांट दो? जो पार्टनर्स कैपिटल थे, जो ओल्ड पार्टनर्स थे ए, बी, सी, उसमें क्या कर दो? पहले उसको, ठीक है, करना पड़ता है ऐसा। ये हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी पढ़ा था, एडमिशन टाइप भी पढ़ा था, रिटायरमेंट टाइप भी यही होगा। ठीक है, और किस में करना है ये भी ध्यान रखना है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में करना है। क्वेश्चन लेते हैं जिससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए बी सी आर इक्वल पार्टनर्स। जो ए बी सी है वो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बच्चे, वो किस में डिवाइड कर रहे हैं, 1:1:1 में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सी रिटायर, कौन रिटायर हो रहा है, सी रिटायर हो रहा है, एंड गुडविल ऑफ द फर्म 3,60,000 रुपीज। और जो गुडविल है टोटल फर्म की वो कितनी है बच्चे, 3,60,000 है, ठीक है। न्यू रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो कितना है, ए रेशियो बी कितना है, 3:2 है, जनरलाइज करना है। तो क्वेश्चन ले बच्चे, सबसे पहले क्या निकालना है हमें, गेनिंग, क्योंकि रिटायरमेंट का केस है तो सबसे पहले हमें गेनिंग देखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले देखो कि ओल्ड रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो कितना था बेटा, ए बी और सी का 1:1:1 था, ठीक है। न्यू रेशियो कितना है, न्यू रेशियो कितना दे रखा है बेटा, गिवन है 3:2। न्यू रेशियो कितना दे रखा है, 3:2 दे रखा है, क्लियर। निकालना क्या है, गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा, फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस, सॉरी न्यू रेशियो माइनस, मैंने सेक्रीफाइस का लगा दिया, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सेक्रीफाइस में क्या होता था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। गेनिंग में क्या होगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। न्यू रेशियो कितना है, न्यू रेशियो कितना है, 3 है ना। ए का निकालना, बी गेन तो ए और बी कर रहे हैं, सी तो क्या हो गया, बाहर हो गया फर्म से, तो रिटायर हो गया, तो ए का निकाल ले, 3/5 माइनस 1/3, 15 हो गया। यहाँ से 3 करेंगे 9 जा 9, 3 3 9, 3 5, यहाँ पे 4/15 आ गया, क्लियर। अब बी का निकाल ले, बी का क्या होगा, 2 है, 2/5 है, यहाँ से न्यू रेशियो 2/5, ठीक है। बी का ओल्ड रेशियो कितना था, 1/3, यहाँ पे 15, 6 माइनस 3 5 1, 1/15, 4/15 का 4 पार्ट तो किसके पास, कौन देगा, ए देगा, ठीक है। 1/15 कौन है, गेन कर रहा है, सॉरी जो गेन कर रहा है। गेन कैसे पता चला बच्चे हमें कि गेन कर रहा है, ये क्या है, न्यू है, ये वाला क्या है, ओल्ड है, ठीक है। तो न्यू रेशियो क्या है, न्यू जो शेयर करे वो ज्यादा है, जो ओल्ड है वो क्या है, कम है। तो ज्यादा कौन सा, न्यू है, तो क्या कर रहा है, वो गेन कर रहा है, ठीक है। वैसे इसमें न्यू वाला ज्यादा है, ओल्ड वाला कम है, तो ये भी क्या कर रहा है बेटा, गेन कर रहा है, क्लियर। अब जनरलाइज करना, जनरल एंट्री बनानी, तो क्या सीखी थी हमने, गेनिंग्स पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिटायरमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर्स कौन कौन है, ए और बी दोनों ही गेन कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दू एज कैपिटल, A is capital account debit, B is capital account debit to क्या, रिटायरमेंट कैपिटल अकाउंट। रिटायरमेंट कौन है, हाँ, टू सीज कैपिटल, ठीक है। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल टू सी इज कैपिटल, यही है ना। गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिटायरमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्लियर। किसमें बच्चे, गेनिंग रेशियो में, किसमें ये ध्यान रखना है, किसमें करना है, गेनिंग रेशियो में करना है। गेनिंग रेशियो कितना है, 4:1। अब देखो बच्चे कितनी थी गुडविल, कितनी, अभी ये चीज गलत करोगे, अभी देख लो, गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, 3,60,000 है, गुडविल का पार्ट कितना है, 3,60,000 है, ठीक है। सबसे पहले किसका पार्ट निकालो, सी का कितना है, 1/3 पार्ट निकालो इसमें से, इसको करेगी तो 1,20,000, ठीक है। यहाँ पे करूँ, यहाँ पे 2 सीज कैपिटल लिख दूँ, 1,20,000 लिख दूँ। जो समझ में आ रहा है, जो गुडविल है ना, टोटल गुडविल है, उसमें सबसे पहले किसका पार्ट निकालो, सी का, क्योंकि कंपनसेट तो वही अमाउंट करनी है हमें,
पूरी अमाउंट कंपनसेट नहीं करनी उस पर सबसे पहले, क्योंकि इसमें यहाँ ये तो जो टोटल है वो दे रखा है कि तीनों का क्या है, ठीक है, तीनों की गुडविल कितनी निकल के आई, तो उसमें सबसे पहले सी का पार्ट निकालो, जो सी का जो पार्ट है वो कंपनसेट करेंगे ए और बी मिलके, ठीक है। तो 1,20,000 आ गया, 1,20,000 का 4 कौन से कर रहा है, गेन किसका आया, ए करेगा, तो 1,20,000 का 4/5 निकाल लो, 24,000 आएगा यहाँ पे, तो कितना आएगा 0,0,0,4,6 6 यहाँ पे 9, तो 96,000 आ गया, सॉरी 96,000 आ गया। वैसे यहाँ पे कितना 1 निकालो, 1 निकालेंगे तो कितना आएगा 24,000, तो ठीक है। ए कितना कंपनसेट करेगा 96,000 करेगा, और बी कितना कंपनसेट करेगा 24,000 करेगा, इसके पास चला जाएगा 1,20,000, ठीक है। तो गुडविल क्या, गुडविल तो तुम्हें पता ही है क्या होती है, रेपुटेशन होती है एक टाइप से ना, जो दिखाए, जो टच ना कर सके, ठीक है। वो तो जो अमाउंट है ये बोला जाता है कंपनसेट करना पड़ता है ए और बी को, किससे सी को कंपनसेट करना पड़ता है, क्योंकि जो गुडविल होती है वो तीनों की ही होती है, ठीक है, किसी एक पार्टनर की नहीं होती। रेपुटेशन जो बनाता है वो तीनों पार्टनर्स का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है, इसलिए बनती है। तो इसलिए जो ए और बी है उसको वो कंपनसेट किसको कर देंगे, जो रिटायर हो रहा है उसको कंपनसेट कर देंगे, तो इसलिए इनका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और जो सी है जो रिटायर है उसमें उसका कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो आज इतना ही पढ़ेंगे हम, क्वेश्चन निकाल के देखना, वही है जो एडमिशन में पढ़ा है वैसे ही है, सब कुछ है, सब कुछ नहीं है ज़्यादा। उसमें एक सैक्रिफाइस रेशियो होता था, इसमें गेनिंग रेशियो होता है, एंट्रीज कैसे होती है, कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है वो देख लेना, एक जगह तीनों का रखना, प्रॉफिट और शेयरिंग रेशियो, एडमिशन और रिटायरमेंट, और तीनों की एंट्रीज एक जगह करके देखना, गुडविल को लेके, रिजर्व्स को लेके, प्रॉफिट एंड लॉस को लेके, ठीक है। फिर अपने आप क्लियर हो जाएगा तीनों एक साथ में, ठीक है। चलो हाँ।